दोस्तों नमस्कार। जन्म कुंडली में सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा को माना गया है। अगर चंद्रमा ठीक रहता है तो बाकी सारे ग्रहों के प्रभाव आप तक अच्छी तरह से आते हैं। चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो चंद्रमा का जो अपना फल है, धन की आमदनी, मानसिक सुख शांति, परिवार में प्रेम, लोगों के बीच में माधुर्य का भाव, वो तो समाप्त हो ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे ग्रह हैं उनका अच्छा प्रभाव भी कम हो जाता है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपके जन्म कुंडली में दो ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र है। सूर्य का प्रभाव आपके शरीर के दाहिने हिस्से पे ज़्यादा रहता है, वो डोमिनेट करता है, और बाएं हिस्से पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। तो अगर आपको अपने चंद्रमा को आकर्षित करना है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के लेफ्ट हिस्से में जो एनर्जी की ब्लॉकेज आ रही है उसको दूर करना है और उसको फ्लो देना है, जो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए बस आपको सांसों के कुछ प्रयोग करने हैं और अपने ललाट पर चंद्रमा की ज्योति का ध्यान करना है। किसी चटाई पर या किसी कुर्सी पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं, लेट जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं। इसके बाद आंखें बंद कर लें, कमरे में अंधेरा कर लें। इसके बाद अगर अंधेरा करना पॉसिबल नहीं हो तो अपनी आंखों के ऊपर कोई टॉवेल वगैरह कोई कपड़ा लपेट लें, जिससे कि आंखों में अंधेरा अंधेरा टाइप का आपको प्रतीत हो। इसके बाद ओम चम चंद्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। इस बार जप जो होगा वो उपांशु जप होगा, मतलब ज़्यादा जोर जोर से भी नहीं होगा और मानसिक भी नहीं होगा, बस होठों ही होठों में होगा, फुसफुसाहट की तरह होगा। और अपने शरीर के लेफ्ट हिस्से का ध्यान करें, जैसे लेफ्ट आईज, लेफ्ट चीक, लेफ्ट ईयर, बायां कंधा, बायां बाजू, बायां हाथ, बायां सीना, इस तरह करके पैर तक सारे बाएं हिस्सों का ध्यान करें और डीप ब्रीदिंग करें। और हर आने और जाने वाली सांस में ओम चम चंद्राय नमः, ओम चम चंद्राय नमः इसका जप फुसफुसाहट के साथ करें। फिर धीरे धीरे जप को उपांशु से मानसिक जप में ले जाएं। तो चंद्रमा के मंत्रों से आपके शरीर में जो चक्र थे, ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ियां होती हैं, इनके बीच में एक न्यूट्रल नाड़ी होती है सुषुम्ना, जो इन दोनों से ऊपर और परे होती है। तो हमारे जीवन पे, हमारे भाग्य पे सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य और चंद्रमा का पड़ता है। इस तरीके से आपको डीप ब्रीदिंग करना है, ब्रेथ वर्क करना है, और ये लगभग 6 मिनट की प्रक्रिया है। और इसे आप 2 बार कम से कम रोज कर लें। अगर 3 बार कर लें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे और परिणाम जल्दी मिलेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके अंदर में जो चंद्रमा आपका आपके जन्म कुंडली में शुभ था, लेकिन आपके जीवन में ब्लॉक हो गया था। जन्म कुंडली का प्रभाव जो होता है उसको रिडीम करना पड़ता है। बहुत लोग रिडीम कर पाते हैं, बहुत लोग अनजाने में रिडीम करते हैं क्योंकि वो लकी होते हैं, और बहुत लोग गलती से ब्लॉक भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में मैंने सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को अच्छा पाया है, लेकिन वो गलती से उनको ब्लॉक कर गए हैं। अब वापस उनको अनब्लॉक करना है और उनकी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना है। अब देखिए, जो सूर्य की ऊर्जा अगर ब्लॉक हो तो उसको सेम तरीके से उसको अनब्लॉक नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा अगर एक बार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो डैमेज कर देगी हर चीज़ को, सारे सिस्टम को, और समूचा जीवन उस सूर्य की ज़्यादा ऊर्जा से अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसी बात है नहीं। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, इन 3 ग्रहों के साथ एक खास बात क्या है कि ये ज़्यादा अशुभ नहीं करते। थोड़ा अशुभ हो भी जाएं तो ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश नहीं होती है इनकी। और चंद्रमा तो बिल्कुल ही हानि नहीं करता है, और सबसे तेजी से अगर किसी को सुधारा जा सकता है तो चंद्रमा को। दूसरा उपाय, जो कुछ लोगों को अगर पहले वाले उपाय से फायदा नहीं हुआ है, तो वो ये है कि एक साफ बाल्टी जिसे धो मांझ करके तो उसमें पवित्र अवस्था में जल भर लें, खुद भी स्नान वगैरह करके शुद्ध हो जाएं और अच्छे कपड़े पहन लें, और रात को चंद्रमा को अर्घ दें। इस बार जो मंत्र होंगे वो अलग होंगे। वो मंत्र होंगे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। तो एक अर्घ की विधि है और दूसरा ब्रेथ वर्क की विधि है। तो ब्रेथ वर्क के पीछे की धारणा ये है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह इस शरीर रूपी पिंड में है, और जो कुछ भी इस शरीर रूपी पिंड में है वही बाहर उस बड़े विराट ब्रह्मांड में है। तो हम यहाँ से कंट्रोल करके उसे ठीक कर सकते हैं। स्विच हमारे अंदर में भी है। तो इस वीडियो में हमने आपको चंद्रमा की एनर्जी के फ्लो को चालू करने के 2 तरीके बताए। एक यौगिक तरीका था और दूसरा अर्घ्य देना था, और उसमें मंत्र अलग-अलग थे। जो यौगिक तरीका था उसमें ओम चं चंद्राय नमः इस मंत्र का जप था, जो पहले धीरे-धीरे फुसफुसाहट के रूप में, उपांशु जप के रूप में था और फिर मानसिक जप के रूप में परिणत हो जाता था। और दूसरा जो तरीका है वो अर्घ देने का है, लेकिन इसके पवित्र होना होगा, स्नान करना होगा, उसके बाद चंद्रमा को 8-10 लोटे अर्घ दे दें और मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ध्यान दीजिए, चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ रहा हो या नहीं दिखाई पड़ रहा हो, अगर आप उसका मंत्र पढ़ रहे हैं तो ये अर्घ्य उसी के पास पहुंचेगा। यही नियम है। और जो लोग भी ज्योतिष को अच्छी तरह से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम जिसके नाम से जो ऊर्जा सेंड कर रहे हैं वो उसी के पास पहुंचेगी। तो इस तरह से आप अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा को ठीक करने से क्या होगा? चंद्रमा को ठीक करने से ये होगा कि आपके घर में जो एक दूसरे के साथ तकरार हो रही थी और प्रेम की तरलता खत्म हो गई थी, वो वापस प्रेम की तरलता आ जाएगी और लोगों के बीच में माधुर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, संबंध मधुर हो जाएंगे और तकरार, लड़ाइयाँ, शिकायतें खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात कि धन का प्रवाह बढ़ जाएगा, इनकम आसानी से आने लगेगा। अचानक से आप देखेंगे कि पहले जहाँ पैसों की कमाई जो है बहुत कठिनाई से हो रही थी, बहुत कन्विंस, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आ पा रहा था लोगों के पास से, वहीं अब अचानक से लोगों के पास से पैसा आ रहा है, वो खुशी-खुशी दे रहे हैं और उनके अंदर में कोई तनाव भी नहीं है। तो ये होता है चंद्रमा के अच्छा हो जाने से, और मन शांत, खुश और हरा-भरा हो जाएगा, करते-करते ही हो जाएगा। तो इन प्रयोगों को आज ही करें, क्योंकि इन दोनों ही प्रयोगों में कोई भी खर्च नहीं है। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही प्रयोग बताए जाते हैं जिनमें या तो हल्का सा खर्च होता है या फिर कोई खर्च नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की होगी। अगर की है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, परिवार के लोगों के बीच शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है ज्योतिष की लेटेस्ट रिसर्च की हुई कंटेंट। तो वॉच करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।